छत्तीसगढ़ के बीजापुर के कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर बड़ा नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। 10,000 से ज्यादा जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाल कर रखा हुआ है। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कर्रे गुट्टा की कठिन पहाड़ियों पर जवानों ने अपना तिरंगा भी लहरा दिया है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस मोर्चे से नक्सलियों के पैर उखड़ जाएंगे। साल भर में नक्सलियों के खिलाफ किस रणनीति के तहत सरकार और सुरक्षा बल इस सफलता के करीब पहुंचे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। अमित शाह के संकल्प से, अमित शाह के संसद में दिए गए भाषण से, अमित शाह के नक्सलवाद को खत्म करने के विजन से क्या बदला है, वो आज हम आपको दिखाते हैं। ये नारायणपुर के अबूझमाड़ का कुतुल इलाका है। कुतुल कभी नक्सलियों की अघोषित राजधानी था। इस जगह नक्सलियों का दबदबा था। नक्सलियों की मर्जी के बिना बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और आज इसी इलाके में बच्चे मेले में जा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये वो सबूत है जो बताते हैं कि देश के गृह मंत्री के बयानों की गूंज दिल्ली से सीधा बस्तर तक पहुंची है। केले और नृत्य और अनेक प्रकार के अनाज है सर जमा हुए थे। तो ये मेला घूम के आप लोग को कैसा लगा? बहुत आनंद लगा सर। अच्छा लग रहा है जी। पहले कभी ऐसा होता था मेला? नहीं, पहले कैसे होता था? कम भीड़ थे, पहले कम भीड़ रहते थे। अभी के समय दूसरा समय बदल गया सर, बहुत भीड़ हो गया। पहले कभी भीड़ होता था ऐसे? नहीं होता था, थोड़ा कम होता था। कम होता था? अभी भीड़ ज्यादा हो गया जी, अभी बहुत ज्यादा हो गया। साल 2025 में अब तक 134 नक्सली उनके आकाओं के पास पहुंचाए जा चुके हैं। 521 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। गरियाबंद में आज ही जवानों ने 8 लाख के नामी नक्सली योगेश उर्फ साकेत को ढेर किया। बीजापुर के कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। 10,000 से ज्यादा जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कर्रे गुट्टा की नीलम सराय और धोबे की पहाड़ी पर जवानों ने तिरंगा लहरा दिया और अपनी मौत को नजदीक देख नक्सली थर थर कांप रहे हैं। आज जबकि हिड़मा और देवा जैसे बड़े माओवादी लीडर्स के इन जंगलों में छुपे होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिल रही है, इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, तब इस ऑपरेशन को रोकने की कवायद की जा रही है, मांग की जा रही है। इसके अलावा जिन चीजों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा सुरक्षा अधिकारियों के साथ बड़ी बड़ी बैठकें ले रहे हैं। किस तरह से जवानों को सुरक्षित वापस इन जंगलों से बुला लिया जाए। देश के गृह मंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अमित शाह के कहे हुए हर एक शब्द को पूरा कर दिखाया है। लाल आतंक के खून के धब्बों पर अब विकास का कमल खिल रहा है और प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय भी विजय शर्मा की खुले मंच से तारीफ कर रहे हैं। आज नक्सलवाद के खिलाफ में अगर कोई लड़ रहा है तो आपके समाज का परशुराम विजय शर्मा जी लड़ रहे हैं। जिस तरह से परशुराम अन्याय के खिलाफ में लड़े, तो आज जो हमारे प्रदेश का एक नासूर एक कलंक है आतंक नक्सलवाद, उससे हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब वो लड़ रहे हैं, तो एक बार उनके लिए ताली बजाइए। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है। नक्सलियों की पहचान करने के लिए साय सरकार ने डिजिटल डेटाबेस बनाने की तैयारी कर ली है। सॉफ्टवेयर के जरिए नक्सलियों का डेटा बैंक तैयार होगा। एआई से नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वहीं जो नक्सलवाद छोड़कर विकासवाद की राह पर चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पीएम आवास भी दे रही है। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने। और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है, उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है, अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में, फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको जरूर दिया जाए, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए।
वक्त बदल रहा है। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसने झीरम कांड को देखा। ये वही छत्तीसगढ़ है जिसने जवानों को आईडी ब्लास्ट के चलते शहीद होते देखा। लेकिन बीजेपी के संकल्प ने शायद छत्तीसगढ़ को सालों पुरानी समस्या से मुक्त कर दिया है, जो विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई कई स्तर पर लड़ी गई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर लगातार मुठभेड़ कर उन पर दबाव बनाया और लगातार नक्सलियों को समर्पण करने के लिए भी प्रेरित किया। समर्पण वालों को सुविधाएं दी गईं, जिसका तेजी से असर दिखा। नक्सलियों के दबाव में हथियार उठाने वाले मुख्य धारा में वापस लौटे और नक्सलवाद की झूठी शान को अलविदा कर दिया। साल भर में 500 से ज्यादा समर्पण कम नहीं होते। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ से ये बहुत बड़ी बुराई दूर होने को है।